नमस्कार साथियों, यदि आप नए अधिवक्ता हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो है सर्किल रेट कैसे देखें। ये पूरा सर्किल रेट है 155 पेज की टोटल सर्किल रेट है। आपको ऐसे बताएंगे, कोई भी अधिवक्ता मुझे लगता है आपको नहीं बता पाएगा। और इसमें जो कुछ लूप होल हैं, जो अपवाद हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत से हम शुरुआत करते हैं कि सर्किल रेट कैसे देखते हैं एक विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आपने मेंबरशिप ले रखी होगी 59 वाली, इसीलिए आप ये देख रहे हैं। ये केवल और केवल मेंबरशिप वाले लोगों के लिए ही ये है। ठीक है, और देखिए आगे भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी जो आपको जीवन में एक अच्छा अधिवक्ता बनाएंगी। ठीक है, काफ़ी जानकारी जो है मिलती रहती है कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है, बहुत बेहतर बेहतर, क्योंकि भाई जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं या जो लोग कम जानकार होते हैं उन्हें लोग वक्त जानकारी नहीं देते एडवोकेट्स लोग, इसलिए मैंने पूरा वो चलाया कि थोड़ा रुपए पे करके आप बेहतर सुविधाएं ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो साथियों क्या है, कार्यालय जिला अधिकारी जहाँ से भी आप हों, ये उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे इस प्रकार की वो होती है प्रस्तावित मूल्यांकन सूची। अब देखिए यहाँ पर डला होता है कि कब से ये प्रस्तावित हुई है, 7/12/2016। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में यही चल रही है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये आप निकालना चाह रहे हो तो तुरंत IGRS पे जाइए और IGRS से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे, बताते रहेंगे आप। अब देखिए इसमें क्या है साथियों, ये शर्तें आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए अगर मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये शर्तें आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये शर्तें जरूर पढ़िए, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी ये शर्तें जरूर पढ़िए, इनमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनमें क्या क्या होता है, वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए विक्रय वेग में अंकित संपत्ति का निकास किसी सड़क या न्यूनतम न्यूनतम मूल्य की गणना पर सड़क पर स्थित संपत्ति में सुरंग जो है सुसंगत दर से अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए ये दिया गया है साथियों कि भूतल के लिए छत के लिए विक्रय दर के 1/2 भाग से प्रथम तल की छत जो है विक्रय निर्धारित 1/3। ठीक है, और तृतीय तल, यानी कि जब आप मकान लिखाएंगे तो वो उसमें काम देगा। और ये इसमें कुछ दिए गए, देखिए हेक्टेयर, कि 30 हेक्टेयर से कम अगर मान लीजिए आप खेत की ज़मीन खरीद रहे हो तो इसमें जो है आपको आबादी वाला ही देना पड़ेगा। ठीक है, और 30 से 60 खरीद रहे हो तो वहाँ पे आबादी का 60%, और 100 एकड़ से ऊपर खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको खेती वाला ही देना पड़ेगा। अब इसमें कुछ अपवाद है, वो मैं आपको बता दूं। रजिस्ट्री ऑफिस वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, ये तभी लागू होता है जब उसके यहाँ पे आप देखेंगे 100 मीटर में निर्धारित, यहाँ पे देख लीजिए आप, 100 मीटर निर्धारित की जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए उसके 100 मीटर में कोई प्लॉटिंग या आबादी है, ये तब होता है। ठीक है, और देखिए ये जो है वृक्ष का दिया गया है, हालांकि वृक्ष का कोई दिखाता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है नो टेंशन रहिए। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब साथियों ये आते हैं ग्राम कोड। अब ग्राम कोड आपको क्यों देखना है वो जान लीजिए। देखिए साथियों, ग्राम कोड इसलिए देखना है कि देखिए मान लीजिए आपका कोई ग्राम है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बता दूं, ग्राम आपका है, कोई बंदा आता है कि भाई मैं अलीपुर का हूँ। ठीक है, अलीपुर का हूँ, तो आप ऐसे देखोगे अलीपुर अलीपुर, तो आगे 155 गया, कहाँ अलीपुर ढूंढोगे आप। ठीक है, कि इधर गया कि इधर गया। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, आप इसका ग्राम कोड देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए हम अलीपुर का ग्राम कोड देख लेते हैं। ठीक है ना, ये रहा अलीपुर का ग्राम कोड, देखिए देखना आप, ये रहा। ठीक है, तीसरे नंबर पे अलीपुर, और ग्राम कोड जो है इसका ग्राम कोड है 1103। तो अब जब हम पेज पलटेंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा 1100 आगे चला गया कि पीछे चला गया। ठीक है ना, तो पहले पेज पे ग्राम कोड ही दिए जाते हैं। ठीक है, पहला पेज हो गया, मतलब पहले पार्ट में। अब साथियों दूसरे पार्ट में क्या होता है, देखिए ग्राम कोड यहाँ पे खत्म होते हैं 1287 पे, दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। ये क्या है साथियों, ये है आबादी की दरें। आबादी की दरें क्या, देखिए प्लॉट अगर आप खरीद रहे हो तो ये आता है। ठीक है ना, अब प्लॉट भी कई तरीके कैटेगरी डिवाइड किया गया है। देखिए साथियों, अगर कोई बंदा 6 मीटर से कम की रोड पे खरीदता है तो ये वाला मान्य होगा। ठीक है, नॉर्मल आबादी वाला लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अलीपुर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अलीपुर किस में आता है, ग्रामीण। ये शहरी ग्रामीण देखना भी बहुत जरूरी होता है साथियों, क्यों, क्योंकि अगर शहरी या अर्धनगरी है तो वहाँ पे 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प शुल्क लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए शहरी है तो वहाँ पे 7, महिला के नाम 6। ठीक है, और अगर मान लीजिए ग्रामीण है तो पुरुष के नाम 5, महिला के नाम 4।
ठीक है। और देखिए महिला के नाम अपवाद बता दूं साथियों, नोट बना के लिखते चलिए। महिला के नाम ये अपवाद है कि केवल और केवल 10 लाख तक ही छूट रहती है। 10 लाख से ऊपर का अगर संपत्ति का सर्किल रेट निकलता है तो जितना भी 10 लाख से ऊपर रहेगा उस पर कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पे लिखा है आवासीय और यहाँ पे लिखा है वाणिज्यिक की दर। देखिए मैं सीधा आपको बता दूं कि जब कोई बंदा गांव में या मान लीजिए ऐसी रोड पर खरीद रहा है जो 6 मीटर से कम है तो यही वाला आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आवासीय। अब वो वाणिज्यिक खरीद रहा है तो यहाँ पे ये वाली दर देनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए अलीपुर का है, ठीक है, अब कोई मान लीजिए गांव में खरीद रहा है, 6 मीटर से कम रोड है तो 4800 रुपये वर्ग मीटर इसका रेट हो गया एक उसका, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर वो वाणिज्यिक खरीद रहा है तो 9600 हो गया। हालांकि वाणिज्यिक कोई नहीं खरीदता है, सब आवासीय खरीदते हैं। अब वाणिज्यिक कैसे, जैसे मान लीजिए स्पेलर वगैरह के लिए, ठीक है, धारा 80 कराने के लिए, तो उसमें जो है वो हो जाता है। तो आप जब देखते चलेंगे तो प्रत्येक जो गांव का जो है वो ही दिया गया है कि आवासीय और वाणिज्यिक, ठीक है। ये 6 मीटर से कम वाला होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अर्धनगरी, तो इन पे स्टाम्प बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है अर्धनगरी, इन पे स्टाम्प बढ़ जाता है साथियों, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे चलते रहिए। ये प्रत्येक गांव का दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था ग्राम कोड से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा ग्राम कहाँ है, ठीक है। ये दिया जा रहा है अब, ठीक है, ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है ना। देखिए ये भी आप ध्यान में रखिए, ये क्या होता है, जो तहसील की कस्बा की जो एरिया होते हैं, रोडें जो होती हैं, तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि शहरी क्षेत्र कहाँ से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। करेल का कहाँ से कहाँ तक है, किस रोड तक, किस मकान तक है, ठीक है, वो दिया जाता है। नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे मान लीजिए इटावा मैनपुरी मार्ग करेल देहात की सीमा से जैन इंटर कॉलेज स्कूल तक जो है प्रचलित दर 33,000 है, ठीक है। तो ये टाउन एरिया की दी जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया नया पेज खुल के आ गया, ओपन हो गया। अब इसमें क्या है साथियों, इसमें अगर मान लीजिए कोई बंदा जो है वो 6 मीटर से अधिक, अब देखिए वो मैंने बताया 6 मीटर से कम तो नॉर्मल वाला लगेगा। यहाँ पे प्लॉट की बात हो रही, लास्ट में खेती की बात होगी। अब देखिए 6 मीटर या उससे अधिक 9 मीटर तक। अब देखिए 6 मीटर से कम वाला तो हम पीछे छोड़ के आए। अब 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर या उससे अधिक या 9 मीटर तक, तो देखिए ये वाला आवासीय लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अलीपुर का है तो पहले 48 था। अब देखिए अगर कोई 6 मीटर से 9 मीटर के बीच में खरीद रहा है तो 8401 वर्ग मीटर का है, रेट बढ़ गया देखिए यहाँ पे। और देखिए वाणिज्यिक का ज़्यादा हो गया, 25,000 समथिंग हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बंदा कह रहा है कि सर हमारा 9 मीटर से अधिक की चौड़ाई के रास्ते पे है। आपने कहा अच्छा, तो 9 मीटर से अधिक चौड़ाई के रास्ते पर, अब देखिए 9 मीटर से अधिक, इस पे क्या कुछ भी हो, 9 मीटर से अधिक, 9 मीटर से तो फिर अधिक कुछ भी हो भाई, इसमें क्राइटेरिया दिया ही नहीं गया कि 22 मीटर तक, कुछ भी हो फिर कितना भी चौड़ा, फिर जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 11,000, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से स्टाम्प बढ़ जाता है भाई, जितने चौड़े मार्ग पे खरीदोगे स्टाम्प अलग रहेगा, ठीक है। तो पहले दिया गया था 6 मीटर से कम वाले को, फिर 6 से 9 और फिर 9 से अधिक, ठीक है। इसी प्रकार से सभी ग्रामों का दिया गया होगा, आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। काफ़ी बड़ा रेट लिस्ट है, अभी आपको बाकायदा समझाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से जो है वो दिया गया है, ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखिए साथियों फिर रेट लिस्ट चेंज हो गई है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे हाईवे वगैरह जो है कृषि का चालू हो गया है, कृषि भूमि का, ठीक है ना, खेती की जमीन उसका। अब खेती की जमीन का देख लीजिए कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं। अब साथियों मान लीजिए अलीपुर है 1103, अलीपुर का ही मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रामीण है। अब देखिए अगर कोई खेती की जमीन 4 लेन या उससे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, पर है तो ये वाली प्रचलित दर, ये 76.8 देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 76,80,000 रुपए, ठीक है। अब अगर कोई खेती की जमीन 40 से 20 फीट से अधिक मार्ग पर है, ठीक है, 20 या 40 फीट के अधिक पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 61,20,000। अगर कोई खेती ऐसी खरीद रहा है जो स्थिति उसकी 20 फीट तक के उसकी रोड पे है तो उसकी प्रचलित दर 52,80,000 प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब देखिए हेक्टेयर में दी गई, आपको 1 हेक्टेयर बनाना पड़ेगा, तो इसमें 1,000 का भाग दे देंगे, 61 लाख या जो भी है इन लाखों में, अगर 1,000 का भाग दे देंगे 1 एकड़ का कीमत निकल के आ जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे आबादी से सटी भूमि। अब जो आपकी गांव में आबादी दर्ज है, आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, पूछवा सकते हैं कि साहब आबादी में दर्ज है, किससे सटा गाटा तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आबादी में है तो यहाँ पे दिया गया। अब ऐसी जमीन है साथियों, खेती की जमीन जो सामान्य है, यानी कि मान लीजिए ना आबादी है ना कोई रोड है किसी भी प्रकार की, तो सबसे कीमती कम कीमती वाला 23,75,000 वाला देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए आगे, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये पूरा खेती का दिया गया साथियों, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या है, अगर कोई मकान खरीद रहा है तो ये मकान का दिया गया है। अगर आरसीसी है तो 16,000 वर्ग प्रति मीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। गाटर पटिया है तो 15,000, टीन शेड है तो 11,000, छप्पर है तो 7,500, ठीक है। ये वर्ग मीटर के हिसाब से इस पर भी आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। चलिए फिर आगे आ जाते हैं। अब साथियों ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये वो है कि ये ज़मीन जो है आबादी वगैरह के किनारे तो नहीं है, वो आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए साथियों ये है, कोई कह रहा है कि साहब हम जो है ज़मीन खरीद रहे हैं, आपने कहा ठीक है गांव बताइए, उसने बताया गाटा साहब गाटा है 670। तो आप ये देख सकते हैं कि सड़क के किनारे तो नहीं है, सड़क के किनारे आबादी के किनारे जो गाटे हैं वो दिया गया है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो बंदा गाटा बता रहा है ये उस ग्राम में सड़क के किनारे तो नहीं, आबादी के किनारे तो नहीं है, ठीक है ना। तो इस अनुसार आप स्टाम्प दे सकते हैं। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपको बेहतर कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल बुक कराएं और अपने सवाल लिख लें पहले से, और हमें पूछ सकते हैं बेहतर तरीके से।